जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में 4 केस लेके हाज़िर हुए हैं। अब आप लोग मुझसे पूछते हैं वीडियो में कि यार ये वीडियो देख के बता दो, जानवर ठहरता नहीं है, गबन नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि जानवर को गबन करने का तरीक़ाकार असल में क्या होता है। तो एक एक केस पे जाते हैं और आपको बताते हैं उसका हल क्या है। पास वाले डॉक्टर, सबसे पहला ये केस है टैग नंबर 13। इसके बारे में कंप्लेंट ये है कि ये बार बार हीट में आती है, बार बार कभी 6 दिन बाद हीट में आ गई, कभी 10 दिन बाद हीट में आ गई। इसका हीट का दौरानिया जो है वो 21 दिन नहीं है। इस जानवर को भी मैंने चेक किया है। इस जानवर के जो राइट ओवरी पे फॉलिकुलर सिस्ट है, मतलब आप आसान अल्फाज में ये कह लें कि इसकी जो दाईं ओवरी है, जहाँ से अंडे का इखराज होना है, वहाँ से अंडे का इखराज नहीं हो पा रहा। इस वजह से ये जानवर हर 8-10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद हीट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। मेरे DVM बच्चे भाई सुन रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे। जब ओवुलेशन ना हो सके, ओवरी के ऊपर फॉलिकल जो है वो स्टे कर जाए, साइज 25 mm से ज़्यादा हो जाए, इसको आप फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। और ये एक ही ओवरी पे है। अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये रजिस्टर्ड डॉक्टर साहब ने पकड़ा हुआ है। हर चीज़ डॉक्टर साहब को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बता दी गई है। तो याद रखें कि जानवर को जब भी आपको बच्चेदानी से मुताल्लिक़ कोई भी मसला डील करना हो, उसके लिए जानवर की बच्चेदानी को चेक करना ज़रूरी है। अब ये ना सिर्फ फॉलिकुलर सिस्ट का केस है, बल्कि उसके साथ साथ इसकी यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी है, उसमें हल्की सी सोजिश भी है, जिसको हम लोग बच्चेदानी की इन्फेक्शन या आप लोग एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। लेकिन एंडोमेट्राइटिस जो है, इसकी फर्स्ट डिग्री की एंडोमेट्राइटिस है। अब इसका इलाज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सिस्ट को तोड़ने के लिए हमारे आम तौर पे कंसेप्टाल का टीका या डेलमेरालिन का टीका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब इसमें अब पहले ही 2 टीके डेलमेरालिन के इस्तेमाल कर चुके हैं, कंसेप्टाल के इस्तेमाल कर चुके हैं, सॉरी। कंसेप्टाल का टीका डॉक्टर साहब आपने लगाया 6 तारीख को और आपने लगाया 13 तारीख को। डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं। 6 और 13 तारीख को 5-5 cc कंसेप्टाल ही कर दिया गया, लेकिन जानवर ने अपने ओवरी के ऊपर सिस्ट को नहीं तोड़ा। अब अगर आप डेलमेरालिन का इस्तेमाल कर लें, कंसेप्टाल का इस्तेमाल कर लें, सेरेलिन का इस्तेमाल कर लें और जानवर की ओवरी के ऊपर सिस्ट ना टूटे, तो अब आपने जो टीके का इस्तेमाल करना है वो है HCG, ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन। ये आपको किसी भी इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से IVFC या प्रेसिज के नाम से मिलेगा। 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है, आपने एक टीका जानवर को IV कर देना है। आज भी करेंगे, हफ्ते के बाद भी रिपीट करेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि 80-90% केसेस में पहले ही टीके पे काम हो जाएगा। अगर पहले टीके पे काम नहीं होता तो 7 दिन के बाद ओवरी को चेक करने के बाद डॉक्टर साहब इसको दूसरा टीका भी लगा दें। लेकिन उम्मीद है कि दूसरे टीके की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। साथ ही साथ इसको हमने कुछ बच्चेदानी की सोजिश के लिए 2 टीके 5 ग्राम के, 10 cc जेंटामाइसिन और 5 ग्राम कैनामाइसिन ये रिकमेंड किया है, जो इसको 5 दिन लगातार बच्चेदानी में रखा जाएगा। इंशाल्लाह इसकी बच्चेदानी क्लियर हो जाएगी। फिर एक हीट इसकी मिस करेंगे और अगली हीट जो आएगी, जिसमें 21 दिन का फासला होना ज़रूरी है, इसको इंशाल्लाह या बच्चे से लगवा दिया जाएगा या इसको सीमन नॉर्मल रखवा दिया जाएगा। ऐसे जानवरों में सेक्स सीमन रखना अक्लमंदी नहीं है। अब ये दूसरा केस आ जाए। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये जानवर रिपीटर है। डॉक्टर साहब ऐसे ही जी ये जानवर इसको बार बार टीके रखे जा चुके हैं, लेकिन ये ठहर नहीं रहा। रिपीटर के बारे में मेरे DVM भाई सुन लें। ऐसा जानवर जिसको आप लगातार 3 दफ़ा या उससे ज़्यादा टीका रखें और वो जानवर ना ठहरे, इसको आप रिपीट ब्रीडर कहते हैं। बज़ाहिर देखने में जानवर आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। हर 21 दिन के बाद जानवर जो हीट में आ रहा होगा, लेकिन ठहर नहीं रहा। इस पे तरह तरह की दवाइयाँ लगाई जा चुकी, इसको मैट्रिक्योर रखी जा चुकी और पता नहीं क्या कुछ इसको रखा जा चुका है। हम ऐसे केसेस में जहाँ पे यूट्रस की वॉल थिक हो जाए, वहाँ पे ल्यूबाल आयोडीन जो है वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे डॉक्टर भाई मुझे बता रहे हैं ल्यूबाल आयोडीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसको कैसे करें? तो उसके लिए अगर ल्यूबाल आयोडीन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने एलम फटकरी लेनी है। फटकरी
वो 5 ग्राम एलम को आपने कूट लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। उसमें 50 ml नॉर्मल सलाइन मिक्स करके आप इसकी बच्चेदानी में रख देंगे और हफ्ते के बाद आप इसको रिपीट कर देंगे। और जब आज आपने एलम रखा, एलम आज रखने के बाद, फटकरी को आज रखने के बाद लगातार 5 दिन जेंटामाइसिन 10 सीसी 50 सीसी नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके बच्चेदानी में रख दें। पहले दिन फटकरी, फिर अगले 5 दिन जेंटामाइसिन, 7वें दिन फिर फटकरी। उसके बाद आने वाली हीट को मिस कर देंगे। उससे जो अगली हीट में जानवर आएगा तो टीका रखेंगे, और टीका रखने के साथ ही आप जानवर को IVFC या HCG या फ्रेसेज का टीका 5000 इंटरनेशनल यूनिट टीका रखने के टाइम पे जानवर को IV करेंगे, नब्ज़ में लगा देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर जो है वो ठहर जाएगा, उम्मीद बड़ी अल्लाह की ज़ात से। एक और चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करता चलूँ, ऐसे जानवर जो रिपीट करते हैं, बार बार नहीं ठहरते, तो इनमें नॉर्मल सीमन या सेक्स सीमन या बच्चा जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और जानवर ना ठहर रहा हो तो स्पीशी तब्दील कर लें, तो ब्रीड चेंज कर लें, स्पेशली ब्रीड चेंज कर लें। मिसाल के तौर पर ये ब्रीड जो है ये फ्रीजन जर्सी का क्रॉस है। अब आपने ना तो इसको फ्रीजन का सीमन रखना है ना जर्सी का रखना है। ऐसे जानवर को प्योर चोलिस्तानी गाय का सीमन रख दें या प्योर साहिवाल का सीमन रख दें। उसमें ये होगा कि इसके ठहरने के चांस बढ़ जाएंगे। ये हम आपको अपने तजर्बे से बता रहे हैं, कई केसेस में हम ये कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ठहर जाते हैं, रिपीटर जो है कवर हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा इस वक्त मकसद ये है कि जानवर काटू ना हो। अगर कसाईयों के पास चला गया तो इसकी इस वक्त बहुत ही वैल्यू हुई तो 1,40,000 या 50,000 होगी, लेकिन एक्चुअल में जानवर जो है 8-9 लाख रुपए का है। तो हमारा मकसद है इसको इस वक्त गबन करना, चाहे वो किस मर्जी सीमन से गबन हो। इसी तरह जो अगला केस है ये भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, रिपीट ब्रीडिंग का केस है। जो मैंने इसके साथ किया वही इसके साथ करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि गर्मी के मौसम में कई सारे जानवर रिपीट इसलिए करते हैं कि वो अंदर से गर्मी बनाते हैं। अगर आप गौर करें तो ये गर्मी कर रही है, ये चेक करें, इसका सांस लेने की रफ्तार थोड़ी तेज़ है। अगर देखा जाए तो उसकी भी तेज़ है, इसकी भी तेज़ है, इसकी भी तेज़ है, इसकी भी तेज़ है। आज जब सितंबर की 22 तारीख है फिर भी जानवरों की सांस लेने की रफ्तार तेज़ है। इसका मतलब है कि जानवर आज भी गर्मी का शिकार है, इनको आज भी गर्मी लग रही है, आज भी हीट स्ट्रेस के अंदर हैं। तो ऐसे जानवर जिनको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में टीका रखा जाए और वो ना ठहरते हों, ऐसे जानवर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अक्सर औकात ठहर जाते हैं। वजह हीट स्ट्रेस। अगर हीट ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, जानवर ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से ठहर जाएगा। अब चौथा केस आ जाए। इन सारे जानवरों को पहले चेक किया, चेक करने के बाद ही इनकी ट्रीटमेंट बनाई गई है। अगर लोग मुझे कहते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि हमारे जानवर कोई मसला बन गया, वो ठहर नहीं रहा, वो बोल नहीं रहा, तो भाई बगैर चेक किए हम आपको इसके बारे में गाइड नहीं कर सकते। आपके इलाके के जो डॉक्टर हैं वही जानवर को मुकम्मल चेकअप करने के बाद इसके बारे में मुकम्मल आइडिया देंगे। ये जानवर आ जाए, इस जानवर के हवाले से कंप्लेंट ये है कि ये जानवर हीट में नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा। अभी इसकी बच्चेदानी को चेक किया है और इसकी ओवरीज को चेक किया है। जानवरों के अंदर 2 ओवरीज पाई जाती हैं, जिसमें से कभी एक से अंडे का इखराज होता है, कभी दूसरे से हो जाता है। लेकिन ये जानवर ऐसा जानवर है जिसकी सिर्फ एक ओवरी ही दुरुस्त है, एक्टिव है, दूसरी ओवरी का साइज जमांदरू छोटा है, उस ओवरी से ये एक्टिव नहीं है। ये जब भी बच्चा देगी राइट ओवरी से बच्चा देगी, लेफ्ट ओवरी इसकी एक्टिव नहीं है। ये बाई बर्थ है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिलेटरल ओवेरियन हाइपोप्लेशिया। हमारे डॉक्टर साहबान इसको समझते हैं। ये जानवर हीट में आ जाएगा क्योंकि इसकी राइट ओवरी का साइज़ ठीक है, इसकी बच्चेदानी का साइज़ ठीक है। स्लाइट इन्फेक्शन है, उसके लिए डॉक्टर साहब को रिकमेंड किया है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नॉर्मल सलाइन में मिला के 5 दिन इसको रखेंगे। फिर इसको डबल ऑक्सिंग प्रोटोकॉल लगाया जाएगा और उससे पहले जब डबल ऑक्सिंग स्टार्ट करेंगे डेल्माविटाल का टीका 10 सीसी इसको गोश्त में लगाया जाएगा और 15 दिन के बाद रिपीट कर दिया जाएगा। खुराक में मिनरल्स का इस्तेमाल ज़रूरी किया जाएगा। ये इंशाल्लाह कड़ाके से हीट में आ जाएगी। इस जानवर को आप सेक्स सीमन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटर नहीं है, इसका हीट का प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से इस जानवर को सेक्स सीमन रख सकते हैं आप। इस जानवर को और इस जानवर को, ये दोनों रिपीटर हैं, इनको बेशक साहिवाल का ये चोलिस्तान का सीमन रखें। और जो एंड वाली शहजादी है
इस जानवर को जब सीम ये सिस्ट रिमूव कर जाए तो इसको फ्रीजियन नस्ल का आप नॉर्मल सीमन जो है वो रखें तो उम्मीद के रहेंगे अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात का ज़रूर फजल हो जाएगा और ये जानवर ज़रूर ठहर जाएंगे। जानवर जो आपके नहीं ठहर रहे एक दफ़ा सेल करने से पहले ये सर्दी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर देखा है कि जानवर जो गर्मी में रिपीट करते हैं वो सर्दी के मौसम में ठहर जाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आपके जानवर भी ठहर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर सुनिए